बढ़ेंगे आगे, बात अंसल ग्रुप की करेंगे। अंसल कंपनी के खिलाफ गोल्फ सिटी थाने में 9 और एफआईआर दर्ज। पीड़ितों ने कंपनी मालिक, अधिकारी और कर्मचारियों पर आरोप लगाया। प्लॉट और फ्लैट दिलाने के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप। तो बड़ी जानकारी, पीड़ितों ने कंपनी मालिक, अधिकारी और कर्मचारियों पर यह आरोप लगाया है। प्लॉट और फ्लैट दिलाने के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप लगाया गया है पीड़ितों की ओर से। अंसल कंपनी के खिलाफ गोल्फ सिटी थाने में 9 और एफआईआर दर्ज। पीड़ितों ने कंपनी मालिक, अधिकारी और कर्मचारियों पर आरोप लगाया कि उनके पैसे ठगे गए। प्लॉट फ्लैट दिलाने के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप लगा है। तो अंसल कंपनी की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दे दिया कि किसी भी बायर्स का पैसा डूबना नहीं चाहिए। और इस बात का जिक्र खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में भी किया था कि हम पाताल से भी ढूंढ लाएंगे अगर कोई किसी बायर्स का पैसा खाने की कोशिश करेगा, और किसी भी बायर्स के पैसे का नुकसान होने नहीं देंगे। और तब से ही अंसल कंपनी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक के बाद एक कई एफआईआर हो चुके हैं और अब गोल्फ सिटी थाने में 9 और एफआईआर दर्ज की गई है। पीड़ितों ने कंपनी मालिक, अधिकारी और कर्मचारियों पर ये आरोप लगाया है कि प्लॉट देने के नाम पर, फ्लैट देने के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए की ठगी की गई। अंसल कंपनी के खिलाफ गोल्फ सिटी थाने में 9 और एफआईआर दर्ज हुई है। अब देखना ये होगा कि कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़ती है और आने वाले दिनों में ये जो एफआईआर की संख्या है वो और कितना बढ़ेगी। अंसल कंपनी के खिलाफ गोल्फ सिटी थाने में 9 और एफआईआर। पीड़ितों ने कंपनी मालिक, अधिकारी और कर्मचारियों पर आरोप लगाया। और हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज मंडल हमारे साथ जुड़ चुके। पंकज, अब तक की बात कर ले तो अंसल कंपनी पर कितने एफआईआर दर्ज हो चुके हैं इन 9 एफआईआर को मिलाकर? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि अंचल के ऊपर जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी नाराज हुए, उसके बाद से ही अंचल के ऊपर लगातार गाज गिरना शुरू हो गया। महत्वपूर्ण बात है कि अंचल के खिलाफ यानी कि जो 9 एफआईआर अभी दर्ज किया गया है सुशांत गोल्ड सिटी में, इससे पहले भी यानी कि सैकड़ों की तादाद में अंचल के कर्मचारी और उसके बाद उनके मालिक या उसके डायरेक्टर सबके ऊपर कहीं ना कहीं सैकड़ों से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी है ठगी के आरोप में 420। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि 9 लोगों को और एफआईआर दर्ज की गई है। और ये देखने वाली बात होगी कि इस पे क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि लंबे समय से देखा जा रहा है कि लगातार इस पे कार्रवाई, लगातार एफआईआर लिखी जा रही है, यानी सैकड़ों की तादाद में एफआईआर लिखी जा चुकी है। पंकज, ये जो 9 एफआईआर की गई है, कितने लोगों ने लिखवाया है? क्या एक ही पीड़ित की ओर से 9 एफआईआर लिखवाए गए हैं या कितने पीड़ितों की ओर से ये 9 एफआईआर लिखवाए गए हैं? कराया गया है। ये अलग अलग पीड़ितों ने ठगी के आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराया है, जिसमें कि अंचल के द्वारा आरोप लगाया गया है कि इन लोगों से पैसा जमा करा लिया गया, पैसा ले लिया गया, उसके बावजूद भी इनको कोई ना जमीन दिया गया, ना प्लॉट दिया गया और ना ही पैसे का कोई रिफंड दिया गया। तो यही वजह है कि लगातार अंचल के ऊपर तमाम लोग ऐसे भी है जिन्होंने अंचल के ऊपर इन्वेस्ट कर रखा है, तमाम लोग ऐसे जिन्होंने प्लॉट जमीन ले रखा है, लेकिन तमाम लोगों के पैसे जमा करने के बाद भी अभी तक इनको ना जमीन मिली ना पैसा मिला। यही वजह है कि अंचल को यानी कहीं कि सैकड़ों की तादाद में एफआईआर हो चुकी है। फिलहाल 9 एफआईआर अभी फिर सुशांत गोल्ड सिटी में दर्ज कराई गई। पंकज, हम देख रहे हैं कि जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं तब से कई एफआईआर हो चुके हैं। एफआईआर तो किए गए, एफआईआर के अगर इतर देखें तो और क्या कुछ कार्रवाई हुई है? एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या एक्शन पुलिस की ओर से लिया गया है? कहीं ना कहीं जब एफआईआर दर्ज की जा रही है, एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस जिनके ऊपर जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है उनसे पूछताछ करती है, उनको नोटिस देती है, उनको बुलावा देती है। यही वजह है कि जो अब कंपनी के मालिक सहित उनके कर्मचारी, अधिकारियों पर भी अब लगातार एफआईआर दर्ज हो रहा है, क्योंकि मौके पे उनके मालिक वगैरह मिल नहीं रहे। यही वजह है कि मालिक के साथ साथ में उनके जो कर्मचारी है, उनके जो डायरेक्टर है, जो उनके ऑफिस मैनेजमेंटर है, यानी कि जो पूरा देख रेख करते हैं, सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। कहीं ना कहीं पुलिस में
पूछताछ करके फिर आगे की कार्रवाई करता है। लेकिन ये जरूर देखा जा रहा है कि जिस तरह से अंसल ने हजारों की संख्या में लोगों को ठगी का शिकार बनाया, ऐसे में 9 एफआईआर आज फिर दर्ज की गई है। जी ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौटते हैं पंकज।